मैं मौजूद हूँ अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर के इस कैंपस में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर तैयार हो रहा है, इसको महज अगले कुछ दिनों में ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। 14 फरवरी 2024 को ये पब्लिक के लिए ओपन होगा और ये हिंदू मंदिर एक मिसाल होगा UAE की टॉलरेंस, UAE की कोएग्जिस्टेंस, UAE की ह्यूमैनिटी अप्रोच जो है उसके लिए। हम आपको लेके चलेंगे इस मंदिर के अंदर और आपको बताएंगे कि ये मंदिर कैसा होने वाला है, अंदर कितने इसके रूम हैं, कितने इसके भाग हैं, कितने पोर्शंस को जो है वो पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा, कौन कौन से भगवान इसमें विराजमान होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके आर्किटेक्चर की क्या खूबसूरती है, क्यों ये मंदिर दुनिया के बाकी सभी मंदिरों से अलग होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले अपडेट्स भी आपको लगातार मिलते रहें। 14 फरवरी 2024 को जब ये मंदिर ओपन होगा उसके पहले हम कुछ बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। तो 11 फरवरी 2018 11 फेब 2018 को हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 13.7 एकड़ लैंड जो आप ये देख रहे हैं और 2 अक्टूबर 2018 2 अक्टूबर 2018 को ऑफिशियली इसको डिजिग्नेट किया गया, इसका अनाउंसमेंट किया गया था। आगे बढ़ते हुए 3 अक्टूबर 2019 3 अक्टूबर 2019 को एडिशनल 13 एकड़ लैंड अलॉट किया गया, जो कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। ये एडिशनल 13 एकड़ लैंड था जो कि पार्किंग के लिए यूज़ किया जाएगा। सो ओवरऑल इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो एक एरिया बनता है वो 16.7 एकड़ लैंड में ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। 20 अप्रैल 2029 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और 13 फेब 2020 को फर्स्ट कंक्रीट पोरिंग सेरेमनी हुई थी। इस डेट को याद रखिएगा, 13 फेब 2020 और 14 फेब 2024 को, जी हाँ, ठीक 4 साल के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। दुनिया के कोने कोने में मंदिर है और भारत के कोने कोने में भी मंदिर है। BAPS स्वामीनारायण संस्था, हम खुद ने प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से 1200 मंदिर बनाया है। अक्षरधाम है लंदन में, शिकागो में, LA में, अफ्रीका में, सब जगह मंदिर है। मगर ये मंदिर जब BAPS हिंदू मंदिर अरब देश में वो प्रथम मानव मात्र में मंदिर बन रहा है, तभी सब लोगों ने सोचा कि ऐसा मंदिर हो कि इट शुड बी स्पिरिचुअल बट एट द सेम टाइम कल्चरल भी हो और ये मंदिर हारमोनी संवादिता का धाम भी हो। तो इसमें जो विचारों रखे गए हैं वो बहुत गहरे हैं। गंगा यमुना सरस्वती टू यूनाइट द नेशन एंड नेशनल स्पिरिट। गंगा यमुना सरस्वती, उनके पानी भी इधर बहे गए। वाराणसी जैसा एक बड़ा घाट भी बनाया है और मंदिर भी 7 शिखर का है। 7 शिखर symbolically not just unifies the 7 main deities of Hindu Dharma, but it also symbolizes the unity of the 7 Emirates of UAE. तो ये सब शिखर है, अलग अलग भगवान की मूर्तियां हैं, सब हमारे आराध्य देवता की भी मूर्तियां हैं। मगर जब शिखर जहाँ है तो in every pinnacle and शिखर we have carved, in the शिखर of Lord Rama and Sita we have carved the entire Ramayana. In the शिखर of Shiva Parvati, the Shiva Puran, तो पूरा कार्व किया है। महाभारत, गीता, जगन्नाथ जी की यात्रा, भगवान स्वामीनारायण के चरित्र, तिरुपति बालाजी, अयप्पा जी, सब के चरित्र have been carved. But more importantly, ये मंदिर एक संवादिता का धाम है। तो आप देख सकते हैं एंशियंट स्टोन आर्किटेक्चर, जहाँ हमने कोई स्टील का इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ साथ कंप्लीटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमने हर पत्थर, हर लेवल पर बड़े बड़े सेंसर्स रखे हैं। वी गेट लाइव डेटा ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप वो भी देख सकते हैं। एक जगह ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप भी है और दूसरी जगह 3D सीमेंट कंक्रीट प्रिंटिंग भी है। उससे हमने एक बड़ी
वॉल ऑफ हार्मनी भी बनाई है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लीना यहाँ की मीडिया टीम की मेंबर हैं और अब इस जर्नी को आगे डॉक्टर लीना लेके चलेंगी कि ये जो पीछे स्ट्रक्चर दिख रहा है सैंड जैसा, ये क्या है और ये स्ट्रक्चर ये कैसे ब्यूटीफुली अरब और इंडिया का जो आर्किटेक्चर है, जो कल्चर है, उसका मिक्स है। आई एम डॉक्टर लीना, अ वॉलंटियर फ्रॉम BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी। आप यहाँ पे जो मंदिर देख रहे हैं तो यहाँ मंदिर की बाहर जो है वो ड्यून्स जैसा शेड दिखाया गया है। ये ड्यून्स शेड जहाँ पे मंदिर की शुरुआत हुई थी, जब भी 5 अप्रैल 1997 में हमारे गुरुजी प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ शारजा के डेजर्ट में थे और वहाँ पे उन्होंने प्रेयर्स की थी और कहा था कि अबू धाबी में मंदिर होगा। तो वो इनकी जो याद है यहाँ पे दिखाई गई है ड्यून्स के स्वरूप में। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ड्यून्स है और ड्यून्स के पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, तो आपको उन दिन की याद दिला रही है 5 अप्रैल 1997 की। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। मेरा नाम योगेश है और मैं बहरीन से इधर वॉलंटियरिंग की सेवा करने के लिए आया हूँ। आप अभी यह स्थल जो है ये BAPS हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में निर्माण होने जा रहा है और जिसका 14 फरवरी 2024 में उद्घाटन नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा होगा। यह जो पूरी BAPS अबू धाबी मंदिर की रचना हुई तो उसका संकल्प हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर है हिज होलीनेस प्रमुख स्वामी महाराज उन्होंने किया था। 1997 में जब प्रमुख स्वामी महाराज इधर UAE में आए थे तो तब शारजा के ड्यून्स पे, शारजा के डेजर्ट में उन्हें ले गए थे। वो ही डेजर्ट इधर हमने पूरा निर्माण किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि जो पूरा एंट्रेंस है हमारे BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी का, तो वो एक ड्यून की तरह बनाया हुआ है। हम इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मगर किधर भी कोई भी एक ही जगह पर जो 7 एमिरेट की मिट्टी आई हो तो वैसी ये पहली जगह है। ये जो पूरा ड्यून बना हुआ है जिस पर प्रमुख स्वामी महाराज ने जो 97 में संकल्प किया था कि दोनों राष्ट्रों वो आपस में मिलजुल के आए, जो अपने रिलीजन्स के भेदभाव है उसको आपस में मिलजुल के, उसको छोड़ के आपस में मिलजुल कर आए और एक हिंदू मंदिर की रचना हो अबू धाबी में। तो उसे ही उसकी गाथा गाते हुए यह जो पूरा सैंड बना हुआ है 7 एमिरेट की मिट्टी से बना हुआ है और दैट्स वेलकमिंग ऑल द विजिटर्स जो यह हिंदू मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे। यह BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी का मेन एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस में सिंस यह मंदिर पूरा रन पे बना हुआ है, रन की भूमि पर यह बना हुआ है, तो इधर हमारे महंत स्वामी महाराज के द्वारा, उनके आइडिया के द्वारा भारत की 3 पवित्र नदियाँ का संगम जहाँ होता है वह जगह पर यह मंदिर बने, उस द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया हुआ है। भारत की जो 3 पवित्र नदियाँ है जो गंगा, यमुना और सरस्वती, तो इधर आप देख सकते हो राइट साइड में कि यह पूरी गंगा नदी इधर होगी और उसका रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। वैसे ही लेफ़्ट साइड में यमुना नदी होगी और जो सरस्वती नदी है द रिवर ऑफ लाइट, जो हम देख नहीं सकते उसको हमने लाइट से ही पूरी इमेजिनरी तरीके से रिक्रिएट किया हुआ है। हिंदू संस्कृति में जैसे बताया है कि आप जब भी मंदिर के भीतर जाते हो तो तब हम चप्पल के बिना जाते हैं, तो वैसे ही जो छोटी छोटी डिटेल्स जिसके बारे में सब संतों ने और हरि भक्तों ने, जो वॉलंटियर्स है, उन्होंने सोचा है, उसमें से आप इधर एक देख सकते हो। इवन जो इधर टाइल्स है ये एक स्पेशल नैनो टाइल्स है जो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है। तो जब भी भर समर हो, जब बाहर 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो, उस दौरान भी ये टाइल्स ठंडी होगी। आप इधर देख सकते हैं इसमें भी न केवल जो सूर्य की किरणें हैं तो भी यह टाइल्स ठंडी है। जैसे हम मंदिर के भीतर चलते हैं तो और जो 2 पवित्र नदियां हैं दाई और बाई तरफ, उसी पवित्र नदियां के नज़दीक जो 96 बेल्स रखे गए हैं, यह 96
हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर है हिज होलीनेस प्रमुख साहब महाराज, जिनके संकल्प के द्वारा ये पूरा मंदिर की रचना हुई, जिन्होंने 1997 में संकल्प किया था, तो वह 96 ईयर्स के एक एक ईयर को पहचानते हुए यह पूरे 96 बेल्स लगाए गए हैं। BAPS हिंदू मंदिर जो एक त्रिवेणी संगम पर स्थित है, यह त्रिवेणी संगम की जो एक नदी है, हमारी पवित्र भारत की नदी गंगा नदी, उसको भी इधर लाया हुआ है। यह नदी के लिए न केवल हरि भक्त मगर जो भी आते हैं, और जैसे महिमा लिखा गया हुआ है, वेद में महिमा लिखा गया है कि आप ये गंगा नदी का पानी सिर पे चढ़ाते हैं, तो उसी परंपरा से इधर भी हमने एक सेपरेट कॉर्नर रखा हुआ है जहाँ हमारे हरि भक्त और जितने भी भक्तगण आते हैं वह अपने सिर पर पानी चढ़ा सकते हैं, पवित्र स्नान कर सकते हैं। वह उसके साथ भी जो विश्व प्रसिद्ध वाराणसी का घाट है, वह वाराणसी का घाट भी इधर लाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं पूरा घाट है, तो इधर आराम से आप हरि भक्त और भक्तजन जो है वो मेडिटेशन कर सकते हैं। इधर आप मंदिर भी देख सकते हैं और बाहर जो पवित्र नदी है वो भी इधर स्थित है। यह एक सप्त शिखर मंदिर है, यानी कि इस मंदिर में 7 शिखर है, और ये 7 शिखर न केवल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो 7 एमिरेट्स से पूरा देश बना हुआ है, उसको तो रिप्रेजेंट करते ही है, मगर इसमें 7 प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थित होगी, जिसमें अक्षर पुरुषोत्तम भगवान, फिर साथ में शिव पार्वती जी, राम भगवान, कृष्ण भगवान, अयप्पा स्वामी, तिरुपति बालाजी और जगन्नाथ जी की मूर्तियां होगी। तो ये जो 7 शिखर है उसमें उसके बाहर की ओर में जो मंडोवर जिसको बोलते हैं, उधर हमने उनकी पूरी लाइफ कथा को कार्व किया है। आप इधर देख सकते हैं मेरे पीछे के पूरी रामायण कार्व की हुई है। वैसे ही स्वामीनारायण चरित्र, जगन्नाथ जी का चरित्र, कृष्ण चरित्र, ये सारे चरित्र भी कार्व किए हैं। और वैसे ही ये इधर आप देख सकते हो कि 11 सिविलाइजेशन टेल्स, यानी कि एंशियंट सिविलाइजेशंस जो है, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुआ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ, एज़टेक सिविलाइजेशन हुआ, तो वैसे 14 सिविलाइजेशंस की टेल्स इधर कार्व की गई है। आप इधर देख सकते हैं कि ये एक ग्रीक सिविलाइजेशन टेल है, इसमें भी इधर ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन टेल है। जो इजिप्शियन टेल सी, जिसमें आप एक बार मर जाते हैं तो आपका हार्ट को कितनी उसकी जो प्योरनेस है उसको एक फेदर से मेजर किया जाता हुआ है। तो ये सारी टेल्स इधर कार्व की है जो उनके भिन्न भिन्न प्रकार के सिविलाइजेशंस और उनके वर्च्यूज़ के बारे में बात करती है। तो इस सप्त शिखर मंदिर में यह जो भगवान राम का शिखर है, तो इधर आप देख सकते हैं कि उनकी पूरी जीवंत कथा बाहर की ओर कार्व की गई है। ये आप देख सकते हैं पूरी रामायण इधर कार्व की गई है। और इधर जो भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आ रहे हैं। इधर आप आगे भी देख सकते हैं कि उनका जो राज्य अभिषेक हुआ था उसका कार्विंग है। तो वैसे करीबन 50 से 60 कार्विंग्स किए हुए हैं जो हमारे रामायण के बहुत ही फेमस स्टोरीज़ है उसके बारे में। जैसे हम मंदिर के भीतर चलते हैं वैसे ही ये डोम ऑफ हार्मनी जो सबसे पहला गुम्मट होगा यह मंदिर का, वो हमें ग्रीट करता है। यह मंदिर जो हार्मनी पे ही बना हुआ है, तो उसके एंट्रेंस में ही हमने ये डोम ऑफ हार्मनी बनाया हुआ है। जो 5 भूत एलिमेंट्स हैं जो हम सारे ह्यूमंस को कनेक्ट करता है, वह 5 एलिमेंट्स इधर कार्व किए गए हैं। ये आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि नीचे पूरा अर्थ यानी कि पृथ्वी को कार्व किया है, ऊपर फिर जल, तेज, वायु और आकाश। ये 5 जो एलिमेंट्स है हमारी हिंदू संस्कृति में वेद में जो लिखा हुआ है उसको इधर कार्व किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो 7 कमरे हैं इसमें 7 देवी देवताओं और 7 भगवानों जो हम जिनकी मूर्ति इधर स्थित की जाएगी, तो ये 7 कमरे में स्थित की जाएगी। इधर आप देख सकते हैं कि ये भगवान स्वामीनारायण की इधर मूर्तियाँ आएगी, वैसे ही इधर भगवान कृष्ण की मूर्ति आएगी, वैसे ही जगन्नाथ जी की मूर्ति आएगी, शिव जी है, भगवान राम है, अयप्पा स्वामी है और तिरुपति बालाजी। तो वैसे 7 देवी देवताओं की मूर्तियाँ इधर आएंगी। ये आप जो पिलर देख सकते हैं इसे पिलर्स ऑफ पिलर्स से भी जाना जाता है। ये आप इतने छोटे छोटे पिलर्स देख सकते हैं, ऐसे 1400 पिलर्स हैं और इसको राजस्थान में पिंडवारा में 12 कारीगरों ने 1 बरस के अंदर ये कार्व किया हुआ है और ये पूरे हैंड कार्व पिलर्स हैं। तो वैसे 1400 ऐसे छोटे छोटे पिलर्स इस पूरे भव्य पिलर को बनाया है।